नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। ये फटाफट अंदाज में एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1000 लोगों के धर्मांतरण कराए जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर आनी तय है, ऐसे में सरकार को अभी से तैयारियां करनी चाहिए। दिल्ली में सर्वदलीय बैठक से पहले मंगलवार को गुपकार गठबंधन के नेताओं की बैठक की गई। इसमें सर्वदलीय बैठक को लेकर रणनीति तैयार की गई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार से 15 दिनों के भीतर 2 बार मुलाकात करने को लेकर चुनावी रणनीति का प्रशांत किशोर के तीसरा मोर्चा बनाने को लेकर अटकलें जारी। इस बीच प्रशांत किशोर ने कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि तीसरा या चौथा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकता है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की पत्रकार वार्ता में रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि देश में एक दिन में 19 फरवरी 2012 को पोलियो के सर्वाधिक टीके लगे थे। हालांकि तब और अब में फर्क इतना है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने पोस्टर नहीं लगवाए थे। मिजोरम के एक मंत्री ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में ज्यादा बच्चे करने वाले माता पिता को 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने घोषणा की है कि नोएडा में शूटिंग रेंज का नाम चंद्रो तोमर के नाम पर रखा जाएगा, जिन्हें शूटर दादी के नाम से भी जाना जाता है। नारदा स्ट्रिंग मामले में सुनवाई से पहले ही न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस ने खुद को इस केस से अलग कर लिया है। बता दें कि आज इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तमिलनाडु में स्थानीय निकाय चुनावों को कोविड-19 के मद्देनजर टालने की राज्य चुनाव आयोग की मांग को ठुकरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम समझते हैं कि जब तक राजनीतिक दल तैयार नहीं होंगे, वे चुनाव नहीं चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई और आईसीएसई को कक्षा 12वीं के परिणाम जारी करने के लिए तैयार की गई मूल्यांकन नीति पर विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं का जवाब देने के लिए कहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर का रुख करते हैं। कानपुर में काका देवी निवासी मूक बधिर छात्र आदित्य गुप्ता के धर्म परिवर्तन करने की एक बात पर जिन्होंने कल्याणपुर पुलिस को बताई है, कार्रवाई के बजाय पुलिस अपहरण का केस दर्ज कर हाथ पर हाथ धरकर बैठी हुई है। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामले तेजी से घट रहे हैं। 91 दिनों के बाद पहली बार देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामले 50,000 से कम दर्ज किए। इस दौरान 1167 मरीजों ने इस खतरनाक वायरस के आगे दम तोड़ दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि ऐसा कोई भी वैज्ञानिक सबूत नहीं है जो यह साबित करता हो कि कोरोना वैक्सीन के कारण बांझपन होता है, इसलिए इस तरह की बातों पर ध्यान न दिया जाए। कोरोना टीकाकरण की नीति में बदलाव करने के पहले दिन ही यानी सोमवार को पुराने सारे रिकॉर्ड टूट गए। सोमवार को 85 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया, लेकिन राज्यों के लिए रिकॉर्ड आगे बनाए रखना बेहद मुश्किल। धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं पर रोक लगाने के लिए भारत सरकार ने देश के ई-कॉमर्स नियमों में बदलाव का प्रस्ताव किया है। सरकार ने कहा है कि जिन बदलावों का प्रस्ताव दिया गया है उन्हें मानना होगा। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने लखनऊ में सोमवार को जिस धर्मांतरण रैकेट का खुलासा किया था, उसके तार गाजियाबाद की जेल में बंद सलीमुद्दीन से जुड़े हैं। दरअसल 14 और 15 जून को एटीएस ने सलीमुद्दीन से पूछताछ की है। अमरोहा में NH-9 पर सवारियों से भरी एक बस पर हमला हुआ है। हमले के दौरान कई यात्री घायल हुए। पुलिस मामले की जांच में जुटी। देश में बढ़ती महंगाई के बीच आपकी रसोई का खर्चा अब कम हो सकता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत एक सरकारी सलाहकार निकाय पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ ने घरेलू पाइप्ड प्राकृतिक गैस उपभोक्ताओं के लिए एक नया गैस स्टोव विकसित कर लिया, जिसके गैस की खपत कम होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के चलते लाभार्थी के लिए एक खास ऐप बनाया गया है। इस पीएम किसान मोबाइल ऐप के माध्यम से किसान अपनी स्थिति की ऑनलाइन जांच कर सकते हैं। इसके लिए किसानों को पीएम किसान मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। कानपुर नगर निगम में पार्षदों द्वारा अधिकारियों से अमर्यादित व्यवहार करने का मामला थमता नहीं दिख रहा है। जल निगम कर्मचारियों ने जिलाधिकारी आलोक तिवारी को शिकायती पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि नगर निगम परिसर में 3 दिन के भीतर ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है। 15 जून को भी विभाग के एक अधिकारी को बेइज्जत किया गया था।
तो बिहार के मीरगंज थाना क्षेत्र में 7 फेरे लेने के दूसरे ही दिन प्रेमी जोड़े ने जहर खा लिया। दोनों का इलाज के लिए गंभीर हालत में सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया था, जहां से परिजनों ने रेफर कराकर बेहतर इलाज के लिए दोनों को गोरखपुर लेकर चले गए। मिस्र की एक अदालत ने 2 टिकटॉकर महिलाओं को 6 से 10 साल की सजा मानव तस्करी के आरोप में सुना दी है। अदालत ने 23 वर्षीय मवादा अल अधम को 6 साल की जेल और 20 वर्षीय हनीम होसाम को 10 साल की कैद का फैसला सुनाया। मजबूत वैश्विक संकेतों से आज सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को शेयर बाजार हरे निशान पर खुला। इसके बाद बाजार के खुलते ही सेंसेक्स 52,901 और निफ्टी 15,850 तक पहुंच गए। आरबीआई ने सोमवार को 3 कोऑपरेटिव बैंक के खिलाफ एक्शन ले लिया है। आरबीआई ने इन बैंकों पर नियमों का उल्लंघन के लिए 23 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इनमें मोगावीरा सहकारी बैंक लिमिटेड और 2 दूसरे बैंक शामिल हैं। आज सोने की कीमत में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, वहीं चांदी के दामों में आज एक बार फिर से गिरावट दर्ज की गई। एमसीएक्स में आज सोना 47,200 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिका। उत्तर कोरिया में महंगाई आसमान छू रही है। देश में कॉफी करीब 7,000 रुपए में बिक रही है, वहीं 1 किलो केले का दाम 3,000 से भी ज्यादा है। एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच साउथहैम्पटन में टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा मुकाबला खेला जा रहा है। बारिश की वजह से हालांकि इस मैच का जो मजा था वो किरकिरा हो गया। मैच में नतीजा आने की संभावना अब नहीं के बराबर है। बदायूं की भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य ने लोकसभा अध्यक्ष से पश्चिम बंगाल की बशीरहाट लोकसभा सीट से टीएमसी सांसद नुसरत जहां की लोकसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की। नुसरत हाल ही में निखिल जैन से अपनी कथित शादी तोड़ने को लेकर चर्चा में है। बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता अपनी हॉट अदाओं की वजह से सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। ईशा अपने फैंस के लिए हर दिन अपनी नई नई तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। हाल ही में उन्होंने खुद की कुछ सिजलिंग तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की, जो काफी वायरल हो रही हैं। टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस और बिग बॉस 14 विनर रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला ने एक दिन पहले ही अपनी शादी की तीसरी सालगिरह को एंजॉय किया। हालांकि अभिनव अभी कैप टाउन में खतरों के खिलाड़ी 11 की शूटिंग कर रहे हैं और रुबीना भारत में।